क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि जब आपको सफेद कपड़ों में लपेटकर अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, जब मिट्टी की पहली मुट्ठी आपके चेहरे पर गिरेगी और जब आखिरी शख्स कब्र के किनारे से वापस लौटेगा, तब आप अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले। सोचो, उस अंधेरी कब्र में जहां ना रोशनी होगी, ना सांस लेने के लिए खिड़की, सिर्फ सन्नाटा होगा, सिर्फ अंधेरा होगा। वहां पहले 24 घंटे कैसे गुजरेंगे? क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र में पहला लम्हा कैसा होगा? कब्र की पहली रात कैसी होगी? क्या वहां सुकून मिलेगा या अजाब? खुशबू होगी या आग के शोले? आज हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटे की, वो लम्हे जो हर इंसान को झेलने हैं, चाहे वह बादशाह हो या फकीर, नेक हो या गुनाहगार। सोचो, जब वो लम्हा आएगा कि आपका जनाजा तैयार होगा, माँ रो रही होगी, बीवी चीख रही होगी, बच्चे आपके सीने से लिपटकर रो रहे होंगे। लेकिन सुनो, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको अपने साथ नहीं रख सकेगा, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो चुका होगा। फिर वह लम्हा आएगा जब 4 आदमी आपको अपने कंधों पर उठाएंगे। हजारों लोगों के बीच आप जा रहे होंगे, लेकिन हैरत की बात है, सब साथ होंगे मगर आप तन्हा होंगे। सब आपको ले जा रहे होंगे, लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे, आपकी जुबान बंद होगी, आपके हाथ पांव रुक गए होंगे और आपको एहसास होगा कि अब सब खत्म हो गया। अब सुनो, सबसे खौफनाक लम्हा जब आपको कब्र में उतारा जाएगा। सफेद कफन में लिपटा हुआ जिस्म 4 आदमी कब्र के अंदर उतारेंगे। कुछ लम्हों के लिए अंधेरा, ठंडी मिट्टी और खामोशी, और फिर आवाज आएगी, मिट्टी डाल दो। पहली मुट्ठी जब आपके चेहरे पर गिरेगी, आपका दिल कांप उठेगा। फिर दूसरी मुट्ठी, फिर तीसरी मुट्ठी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वापस जाना शुरू कर देंगे। आपने कभी सोचा है कि जब सब लोग वापस जा रहे होंगे, तब आप कब्र के अंदर क्या महसूस करेंगे? जब आप अपने कानों से सुन रहे होंगे कि सब लोग कदमों की आहट के साथ जा रहे हैं और आपके दिल में यह आवाज गूंजेगी, अब मैं अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। पहले लम्हे ही आपको कब्र की वहशत सताने लगेगी। अंधेरा, सन्नाटा, तंग जगह, ना हवा का झोंका, ना किसी का साथ। सोचो, वो दिल जिसको दुनिया के शोर में कभी खामोशी नहीं मिली थी, आज इतनी गहरी खामोशी में उतर जाएगा कि सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी। क्या आपने कभी कब्र की पहली रात का तसव्वुर किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके साथ कोई ना होगा तो आपकी हालत कैसी होगी? पहले लम्हे में कब्र अपने पंजे गाड़ देगी। नेक इंसान के लिए कब्र कुशादा हो जाएगी, ठंडक और रोशनी बन जाएगी, लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र तंग हो जाएगी, यहाँ तक कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएंगी। यही वह लम्हा होगा जहाँ से असल जिंदगी शुरू होगी। दुनिया का माल दौलत, दुनिया के ख्वाब, दुनिया की ख्वाहिशें सब वहीं रह जाएंगे। आपके साथ कोई चीज़ ना होगी सिवाय आपके अमाल के। सोचो भाई, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके साथ कब्र में कौन होगा? क्या वो कुरान होगा जो आपने पढ़ा था? क्या वह नमाज होगी जो आपने अदा की थी? क्या वह सदका होगा जो आपने छुप कर दिया था? या फिर वह गुनाह होंगे, वो धोखे, वो झूठ, वो नमाजें जो आपने छोड़ी, वो जुल्म जो आपने किया, क्या वही आपके साथ नहीं होंगे? कब्र के पहले 24 घंटे यही फैसला करेंगे कि आपका अंजाम सुकून होगा या अजाब। कभी सोचो कि जब कब्र का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, वहाँ बस आप और आपके आमाल होंगे। और यह वो लम्हा होगा जहाँ इंसान सोचेगा, काश मैं दुनिया में नेक अमल कर लेता, काश मैं गुनाहों से बच जाता, काश मैं अपनी आखिरत की तैयारी कर लेता। लेकिन सुनो, वहाँ काश का कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ पछतावा होगा, आंसू होंगे लेकिन कोई रुजू नहीं होगा। वहाँ ना कोई दूसरा मौका मिलेगा, ना वापस आने की इजाज़त। यही है कब्र के पहले 24 घंटे, जो या तो जन्नत के बाग की खुशबू बन जाएंगे या जहन्नुम की आग का दरवाज़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि कब्र के अंदर खामोशी के बाद सबसे पहला लम्हा कौन सा होगा? वो लम्हा जब अचानक ज़मीन हिलती है, अंधेरों में रोशनी की बिजली सी कड़कती है और 2 फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र को चीरते हुए आते हैं। उनका चेहरा कैसा होगा? उनकी आंखें शोलों की तरह दहकती होंगी, आवाज़ बिजली की गरज की तरह होगी। वो कब्र में बैठे मयत को झंझोड़ कर उठाएंगे और कहेंगे, ऐ इंसान उठ और जवाब दे। सोचो, वो लम्हा कैसा होगा जब आपके हाथ पांव कांप रहे होंगे, दिल लरज रहा होगा और फरिश्ते सवाल करेंगे, एक मन रबुक, तेरा रब कौन है? 2 माँ दियुक, तेरा दीन क्या है? 3 उस हस्ती के बारे में क्या कहता है जो तुम्हें भेजी गई? अब गौर करो,
यहाँ ना किताबें होंगी ना कोई टीचर, यहाँ आपके अमाल ही आपके जवाब होंगे। नेक इंसान का दिल खुद ब खुद बोल उठेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और यह जवाब देकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाएगा। फरिश्ते मुस्कुराकर कहेंगे, सच कहा तुमने। फिर उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, खुशबुएं आने लगेंगी और उसे कहा जाएगा, सोते रहो जैसे दुल्हन अपने शौहर के इंतजार में सुकून से सोती है। लेकिन दूसरी तरफ गुनाहगार इंसान, उसका दिल कांप रहा होगा, जुबान लड़खड़ा रही होगी। वो जवाब देने की कोशिश करेगा मगर कुछ नहीं कह पाएगा। कभी कहेगा हाँ, लोग कहते थे, कभी कहेगा मुझे मालूम नहीं। और फरिश्ते गरजदार आवाज में कहेंगे, ना तूने रब को पहचाना, ना दीन को समझा, ना रसूल को माना। फिर कब्र उस पर तंग हो जाएगी, जमीन की दीवारें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी और अजाब शुरू हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हा कितना खौफनाक होगा, जब कब्र का अंधेरा सांप और बिच्छू